नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है कि शेयर मार्केट क्या सबके लिए फलित है। शेयर मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उसको आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको सपोर्ट करता है इन दोनों चीजों में। हम वैदिक और केपी आज दोनों को पढ़ेंगे और दोनों को देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ग्रह ठीक है आपकी कुंडली में जो आपको शेयर मार्केट में लाभ दिलवा सकता है। तो शेयर मार्केट का जो हाउस होता है मेन वो होता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि का भी है, आपके ज्ञान का भी है और आपके शेयर मार्केट का भी है। अब अगर इसको हम वैदिक के हिसाब से देखते हैं तो वैदिक में मान लीजिए कि आपके शनि ग्रह थर्ड हाउस में बैठे हैं। थर्ड हाउस में शनि की तीसरी दृष्टि डलती है फिफ्थ हाउस में जो कि शेयर मार्केट का भाव है, और सप्तम दृष्टि डलती है आपके भाग्य के हाउस में, नाइन्थ हाउस में, और टेंथ एस्पेक्ट डलता है आपके गेन्स के हाउस में। तो यह क्या बना, शनि के जो घरों से फल मिलेगा 5, 9 और 11। तो हम इस जातक को कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन यहां पर एक सूत्र और निकल कर आता है, खाली फिफ्थ हाउस के होने से आपको ट्रेडिंग में लाभ नहीं मिल सकता। फिफ्थ के साथ सिक्स्थ हाउस का ऐड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छठा भाव हमारे कंपटीशन का होता है और ट्रेडिंग में कंपटीशन ही होता है कि जब आप खरीदते हैं तो कोई बेचता है, आप बेचते हैं तो कोई खरीदता है। तो अगर इनका सिक्स्थ हाउस इसमें नहीं एक्टिव होता तो इनका जो ट्रेडिंग में काम है वो कभी अप कभी डाउन ऐसे रहेगा, क्योंकि कंपटीशन की नेगेशन फिफ्थ हाउस कर रहा है। सिक्स से फिफ्थ 12वां घर है। 12वां घर क्या दिखा रहा है कि ट्रेडिंग तो करेंगे लेकिन कभी मुनाफा कभी नुकसान, और ज्यादातर ये लोग नुकसान को ही देखते रहेंगे। तो इनके लिए कौन सा घर अच्छा है? जो लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते शेयर मार्केट में, उनके लिए सबसे अच्छा रहता है इन्वेस्टमेंट। अब शनि की दृष्टि, शनि थर्ड हाउस में बैठे और मान लीजिए शनि की राशि यहां पर कुंभ राशि है, ट्वेल्थ हाउस में। ट्वेल्थ हाउस में कुंभ राशि, तो शनि को कौन कौन से नंबर मिले जो शनि अपना इनका प्रभाव देंगे? 5, 9, 11, 12। तीसरे हाउस के भी ये फल देंगे। तीसरे में बैठे हैं 5, 9, 11 और 12। तो अब हम इसे केपी में ऐड करके देखते हैं कि शनि के जब आप नंबर देखेंगे तो शनि जो आपको नंबर दिखाएगा 3, 5, 9, 11, 12। अब 12वां हाउस दिखाते हैं खर्च का, लेकिन 12वां हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट का भी है कि आप इन्वेस्टमेंट तो तभी कर पाएंगे जब आप खर्च करेंगे। ये चीज बताती है आपको कि इन्वेस्टमेंट आपका ट्वेल्थ हाउस है, जिसकी कुंडली में, या जब आप देखेंगे कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह 5, 9 या 9 भी जरूरी नहीं, 11 और 12 दिखा रहा है, तो उन लोगों के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर और अच्छा मुनाफा देने वाला ग्रह वो है आपके लिए, जिसमें 5, 11 और 12, 5, 11, 12 हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उस इंसान के लिए ट्रेडिंग से अच्छा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। वह जातक ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में बना सकता है। तो ये हमने देखा शनि के उसमें। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर किसी का मंगल फोर्थ हाउस में हो तो उसको क्या रिजल्ट मिलेंगे। मंगल फोर्थ हाउस में है तो चलो अब ये मान लेते हैं वो बैठा तो शेयर मार्केट के भाव में है। अब वो देख कौन कौन से भाव को रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ हाउस को देख रहा है। यहां से सप्तम दृष्टि कहां डाल रहा है?
11th हाउस में डाल रहा है। और मंगल के पास 8वीं दृष्टि भी होती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के भाव को देख रहा है। यहां पर अब देखने वाली बात यह है कि जब मंगल यहां बैठे हैं तो आपके कोई भी लगन हो सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक। इस समय हम लगन की नहीं, इस समय हम भाव की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आपको अपनी कुंडली में यह देखना है कि मंगल आपके यहां बैठे हैं और मान लीजिए मंगल की राशि यहां पर है 1 नंबर और यहां पर है 12 नंबर राशि, मीन राशि, और 6th हाउस में है मेष राशि। तो क्या ये जातक ट्रेडिंग भी कर सकता है और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि मंगल अपने राशि के भी फल देगा आपको, जो कि 6th हाउस में ट्रेडिंग से भी पैसा बनेगा और इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी वहां जा रही है। लेकिन अब साथ में 8th हाउस जब कनेक्ट हो जाता है, आपके 8वां घर आपका जब कनेक्ट हो गया, तो आपको ये बात बहुत ध्यान से देखना है कि 8वां घर आपको किसी ना किसी नुकसान का या धन हानि का भी दिखाता है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि 8th हाउस आपके रिसर्च का भी है, रिसर्च का भी आपका 8th हाउस। तो आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में पैसा तब बनेगा जब आप खुद की रिसर्च करेंगे। खुद की रिसर्च करके जब आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वह पैसा 1 से 2 गुना जरूर होगा, ना कि टिप्स के भरोसे होकर। तो ये हम जब वैदिक में देखते हैं तो वैदिक में हम दृष्टि को लेते हैं और केपी में हम नक्षत्र को लेते हैं। मान लीजिए अब आप केपी में देख रहे हैं, केपी में यहां पर 10 नंबर राशि आ गई, मकर राशि आ गई, तो 6th हाउस तो रह गया। लेकिन केपी में क्या दिखाया, मंगल जो है, मंगल जो है नक्षत्र है 6th हाउस का, नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठा है 6th हाउस का। तो मंगल 6th हाउस के भी रिजल्ट देगा आपको। अब मंगल ने क्या दिखाया आपके, 5, 6, 8, 11, 12। अब इसको हम बोलते हैं, जब हम केपी में चेक करते हैं अपनी, अब आप केपी जो लोग पढ़ते हैं, केपी में एस्ट्रोलॉजी करते हैं, केपी में आप क्या देखेंगे, केपी में कि मंगल 6th हाउस का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है। तो मंगल आपके 6th हाउस के रिजल्ट भी देगा, जो कि आपको नहीं दिख रहे थे वैदिक में। वैदिक में हम जब चार्ट देखते हैं तो हम नक्षत्र पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन केपी में हम नक्षत्र पे भी पूरा ध्यान देते हैं कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है, या किस हाउस का कौन नक्षत्र है, या सब लॉर्ड है। अब मंगल अगर 6th हाउस का नक्षत्र स्वामी ना होके सब लॉर्ड है, अगर सब लॉर्ड भी है तो भी मंगल 6th हाउस के रिजल्ट देगा उसको ट्रेडिंग में। अगर वो 6th हाउस का सब लॉर्ड ना होकर 12th हाउस का सब लॉर्ड है, मंगल आपका 12th हाउस का सब लॉर्ड है, तो मंगल ट्रेडिंग में पैसा ना देकर इन्वेस्टमेंट में पैसा देगा उसको, इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा देगा। और जब मंगल की दशा, अंतर दशा आएगी, अगर वह जातक ट्रेडिंग करेगा तो उसका भारी नुकसान होगा, क्योंकि उस समय उसका 8th हाउस भी एक्टिव होगा। 8th हाउस एक्टिव होकर 6th हाउस की हानि करेगा। अगर वही जातक इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको लाभ मिलेगा अपनी रिसर्च द्वारा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है। ये मैंने सिर्फ शनि और मंगल के ही आपको रिजल्ट दिखाए हैं। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सपोर्ट करेगा आपको, कौन सा ग्रह आपको बता रहा है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी है या फिर ट्रेडिंग अच्छी है। जिनका 5th और 6th की लिंकेज हो जाए, 11th भी साथ में ऐड हो जाए, तो उनके लिए ट्रेडिंग फलित है। 5, 11, 12 का लिंकेज हो जाए तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी है। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट में आपको पैसा कब बनाना है और कैसे बनाना है। अभी हमने बात करी थी मंगल और शनि की। अब हम मान लेते हैं किसी के बुध जो है 11th हाउस में बैठे हैं।
बुध 11th हाउस में बैठ के सप्तम दृष्टि कहां डाल रहा है? 5th हाउस पे। बुध के पास एक ही दृष्टि होती है 5वें घर की। अब यहां से हमें क्या पता चला कि 5 और 11 का तो कनेक्शन हो गया, 5 और 11 का कनेक्शन हो गया, लेकिन हम जब देखते हैं कि बुध की स्वय राशि कहां आ रही है? 12th हाउस में। या फिर कई लोगों की बुध की स्वय राशि जो आएगी वो आएगी 6th हाउस में। तो बुध यहां बैठ के 5वें घर को भी देख रहा है, शेयर मार्केट के भाव को। बुध की स्वय राशि कहां कहां है? 6th में है या फिर 12th में, कोई एक जगह में ही होगी, या तो 6th में होगी या 12th में होगी, कोई एक जगह। तो जिस जगह उसकी राशि होगी वह आपके लिए फलित है। 6th हाउस में है तो ट्रेडिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर पैसा बना के देगी, अगर 12th हाउस में है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पैसा बना के देगी। जब आप केपी में देखेंगे, अगर बुध 12 या 6ठे घर का नक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड भी हुआ तो भी आपके लिए दोनों चीजें फलित है, ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टमेंट भी। जिसके ग्रह में 12th हाउस कॉन्स्टेंटली दिखा रहा हो उसको अपने पैसे को खर्चने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना वो इन्वेस्टमेंट करेगा उतने वो खर्चों से बचा रहेगा, खर्चों से बचा रहेगा, हॉस्पिटल से बचा रहेगा। तो ये चीज थी कि जो शेयर मार्केट में कौन सा ग्रह आपको फलित करेगा, इन्वेस्टमेंट में भी और ट्रेडिंग में भी। आगे चल के हम और बात करेंगे कि कौन सा ग्रह आपको सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने का समय बताता है, कि तब आपको सबसे ज्यादा लाभ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।